बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। जैकलीन की रेगुलर बेल पर कोर्ट में सुनवाई हुई। जैकलीन फर्नांडिस ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय पर परेशान करने का आरोप लगाया है। ईडी मुझे इस मामले में परेशान कर रही है, यह कहना है जैकलीन फर्नांडिस का। मुझे इस मामले में रेगुलर बेल मिलनी चाहिए, यह मांग की गई है जैकलीन फर्नांडिस की ओर से। आपको पूरा केस समझा देते हैं कि यह केस आखिर शुरू कहां से होता है। अभी एक व्यक्ति है जिसका नाम बहुत चर्चा में है और वो है महाठग सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर की ठगी के मामले में जैकलीन फर्नांडिस पर भी उसका सहयोग करने का आरोप है। इस मामले में जैकलीन से कई बार पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में जैकलीन फर्नांडिस अंतरिम जमानत पर बाहर है। इस बीच जैकलीन पर ईडी ने देश छोड़कर फरार होने की कोशिश का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ जैकलीन कोर्ट में पहुंची हैं और रेगुलर बेल की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि ईडी जैकलीन को परेशान कर रही है, उनके काम में बाधा बन रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में जबरदस्ती ईडी उन पर झूठे आरोप लगा रही है। तो यहां पर ईडी बनाम जैकलीन फर्नांडिस नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पहुंची हैं पटियाला कोर्ट में और मेरे सहयोगी राजू राज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजू, जैकलीन फर्नांडिस आज पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची जहां पर उन्होंने ईडी पर आरोप लगाया कि ईडी परेशान कर रही है। और क्या क्या है जैकलीन फर्नांडिस के आरोप, क्या क्या आरोप लग रहे हैं ईडी पर? बिल्कुल हार्दिक, बता दूं कि आज जैकलीन खुद कोर्ट में पेश हुई पटियाला हाउस कोर्ट में। उनके जो रेगुलर बेल है उसे रद्द करने की मांग की गई थी और इसे लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है और कल इस पूरे मामले में कोर्ट का आदेश आएगा कि क्या जैकलीन को रेगुलर जमानत मिलती है या नहीं। इन तमाम बातों को लेकर कोर्ट में बहस हुई। जैकलीन ने आरोप लगाया ईडी पे कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है, बार बार बुला रही है, जबकि जैकलीन की तरफ से ये भी दलील दी गई कि वो लगातार जांच में सहयोग कर रही है। ईडी को जितने 5 बार उन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए, वो पहुंची है, लेकिन ईडी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जैकलीन ने सुकेश से पैसे लिए, उन पैसों को लेकर वो पैसे खर्च किए हैं। इतने पैसे वो ईडी के अधिकारियों ने कभी देखे नहीं। इतने पैसे लेकर वो विदेश भाग सकती थी, क्योंकि जैकलीन श्रीलंका की रहने वाली है और उसने देश भागने की भी कोशिश की, इसलिए उनका एलओसी भी खोला गया है और उनका जो रेगुलर बेल ना दिया जाए इसे लेकर ईडी ने अपनी दलीलें रखी और ईडी ने साफ तौर पर कहा कि ये जैकलीन को इस बात की जानकारी थी कि वो सुकेश कौन है, वो किन से पैसे ले रहे हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं बेहद गंभीर आरोप है। इसे लेकर कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब आपके ऊपर पता है, इतनी बड़ी जानकारी है, आपने इनके खिलाफ एलओसी खोला है, तो आप जैकलीन की गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं। तो ईडी की तरफ से ये दलील दी गई कि चूंकि जैकलीन एक विदेशी महिला है, इनका जो पासपोर्ट है विदेश का है, श्रीलंका की रहने वाली है, इसलिए अभी जांच में ये दखल डाल सकती हैं, इसलिए इनको जो रेगुलर बेल है वो अभी नहीं देना चाहिए, इसलिए इनका एलओसी खुलवाया है, क्योंकि जैकलीन विदेश भाग सकती है। तमाम मुद्दों को सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा है और कोर्ट का कहना है कि कल इस पूरे मामले में आदेश दिया जाएगा कि जो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया गया है जैकलीन को मिलता है या नहीं। ईडी का पक्ष अगर जानने की बात करें तो कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस से ये पूछा है कि जितने भी गिफ्ट्स थे, जितने भी पैसे थे, अरबों रुपयों की बात की जा रही है, लाखों करोड़ों रुपयों की बात की जा रही है, तो सारे पैसे कहां गए? और अगर आरोप इतना बड़ा है तो जांच का दायरा कितना बड़ा होगा राजू? क्योंकि ईडी के वकील की ओर से जो कुछ कहा जा रहा है वो भी तो एक पक्ष है। जैकलीन पर कई गंभीर आरोप ईडी लगा रही है, उन आरोपों में कितना दम है? क्या कुछ कहा जा रहा है ईडी के वकील की ओर से? देखिए, ईडी के वकील ने साफ तौर पर आरोप लगाते ये कहा है कि हमने अपनी जिंदगी में 50 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे, लेकिन जैकलीन ने 7.14 करोड़ रुपए सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए उड़ा दिए। और ये बड़ा आरोप लगाया गया है कि जैकलीन को सुकेश से जो गिफ्ट मिला था, इस बात की जानकारी होते हुए कि ईडी का जो बैकग्राउंड है, आपराधिक बैकग्राउंड है, उसके बावजूद भी वो सुकेश से पैसे लिए। और कोर्ट ने भी इस बात को निश्चित तौर पर माना कि अगर मामला इतना गंभीर है तो इसका जांच का दायरा कितना बड़ा होगा। कोर्ट ने भी अपनी ओर से ये टिप्पणी की है। बिल्कुल। और राजू, यहाँ पर जैकलीन की जो सफाई है वो भी जाननी जरूरी है, क्योंकि जैकलीन खुद कह रही हैं कि हमने एक बतौर एक्ट्रेस खुद ही कोर्ट में आकर सरेंडर किया है, कोर्ट ने ही अंतरिम जमानत दी है, तो फिर ईडी इतना परेशान क्यों कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।